अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि कुरान पाक की पहली सूरत का तारुफ क्या है और क्या आज का मुसलमान मुशरिकीन के ज़मरे में आता है या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा को कुरान पाक की इब्तिदाई सूरत भी कहा जाता है। फातिहा का मतलब है खोलने वाली। अरबी ज़बान में मुफ्ता कहते हैं चाबी को और फतहा कहते हैं खोलने को। तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से फातिहा का मतलब हुआ खोलने वाली, यानी द ओपनिंग सूरह ऑफ कुरान। इसे उम्मा कुरान भी कहा जाता है। अरबी जुबान में माँ को कहते हैं, तो किसी भी नस्ल की जड़ माँ ही होती है। तो इस हिसाब से इस सूरह को कुरान की जड़ या बेस भी कह सकते हैं। सूरह फातिहा असल में तो एक दुआ है, लेकिन दुआ की इब्तिदा उस हस्ती की तारीफ से की जा रही है जिससे हम मांगना चाहते हैं। ये गोया इस अमर की तालीम है कि जब भी दुआ मांगो तो मुहज्जब तरीके से मांगो। ये कोई तहजीब नहीं कि जब भी आप मुंह खोलें तो झट से अपना मतलब पेश कर दें। तहजीब का तकाजा ये है कि जिससे दुआ कर रहे हो उसकी खूबी का, उसके एहसानात का और उसके मर्तबे का एतराफ करो। तारीफ हम जिसकी भी करते हैं दो वजूहात की बिना पर करते हैं। एक ये कि वो बजाय खुद हुस्न खूबी और कमाल रखता हो, कता नजर इसके कि उसके फजाइल का हम पे क्या असर है। दूसरा ये कि वो हमारा मोहसिन हो और हम इतराफ़ नेमत के जज्बा से सरशार होकर उसकी खूबियां बयान करें। अल्लाह ताला की तारीफ इन दोनों हैसियतों से है। बात सिर्फ फितरी नहीं कि तारीफ अल्लाह के लिए है, बल्कि सही ये है कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है। यह बात कहकर एक बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया गया है। वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसकी पहली ही ज़रब से मखलूक परस्ती की जड़ कट जाती है। दुनिया में जहाँ जिस चीज में और जिस शक्ल में कोई खूबी, कोई हुस्न या कोई कमाल हो तो उसका सर चश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है। किसी इंसान, किसी फरिश्ते, किसी सियारे, हत्ता के किसी भी मखलूक का कोई भी कमाल उसका जाती नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से अता किया गया अतिया है। तो अगर कोई इसका मुस्तहिक है कि हम उसके गर्विदा बने तो वो शख्स खालिक कमाल है, ना कि साहिब कमाल। इस आयत में लफ्ज आलमीन इस्तेमाल हुआ है। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब। एक जहान ये है यहाँ हम रह रहे हैं, एक जहान वो है जहाँ जन्नत और शैतान आबाद है। जन्नत का अलग जहान है, जहन्नम का अलग जहान है, आलम अरवाह का अलग जहान है और वो तमाम जहानों का रब है। हम इस वक्त 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रह रहे हैं और अल्लाह पाक ने हमारे देखने की एक हद मुकर्रर कर रखी है। जन्नत के जहान को हम नहीं देख सकते, जन्नत और जहन्नम को हम नहीं देख सकते, फरिश्तों को हम नहीं देख सकते, आलम अरवाह को हम नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इन जहानों को हम नहीं देख सकते तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब अगर आपने जापान नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि जापान है ही नहीं। ये बात अच्छी तरह समझ ले कि अब तक इस पूरी कायनात में तस्वीरी शक्ल में हमने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ अल्लाह ही के इज़्न से हम देख पाए हैं, वरना इंसान अभी तक इतना काबिल नहीं हुआ कि वो अपने ही सोलर सिस्टम तक रसाई हासिल कर सके। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है वो डायामीटर में 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। और ये साइज में इतनी बड़ी है कि इंसान अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो इस गैलेक्सी से सिर्फ बाहर निकलने के लिए हमें 1 लाख साल चाहिए। और इंसान अभी तक इतना काबिल नहीं हुआ कि रोशनी की रफ्तार को हासिल कर सके। यहाँ मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट का भी तारुफ करवाता चलूं कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है और हमारी जमीन का सबसे करीब तरीन सितारा सूरज है, जो कि हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड्स का वक्त लगाती है। मतलब अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो पूरे 8 मिनट और 17 सेकंड्स तक हमें इस बात का एहसास तक नहीं होगा। ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस गैलेक्सी से कई गुना बड़ी गैलेक्सीज और अरबों तादाद में पूरी कायनात में मौजूद है, जहाँ न जाने क्या क्या आबाद है और जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। और यह सिर्फ एक छोटे से जहान का एक छोटा सा तारुफ था और इस तरह के न जाने कितने ही जहान पूरी कायनात में आबाद हैं और अल्लाह ताला उन सब जहानों का रब है। सुभान अल्लाह।
अगर पूरी कायनात को हम माइक्रोस्कोप में रखकर देखें तो हमारी जमीन का साइज किसी वायरस या बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो फिर इंसान किस बात की अकड़ और गुरूर दिखाता है और क्यों अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने पे यकीन नहीं रखता। अब आते हैं इस सूरह की दूसरी आयत की तरफ। अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके मेहरबान और रहम करने वाली सिफ्त को मैं अपनी पहली वीडियो में बयान कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह के रहम करने में उभार भी उतना ही ज्यादा है और उसमें दवाम भी उतना ही है और एक ही सीक्वेंस के साथ उसकी मेहरबानी हम पे बरसती है। अब आते हैं इस सूरह की तीसरी आयत की तरफ। मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। ही इज द वन एंड ओनली सुपर पावर एंड ही विल बी द वन एंड ओनली सुपर पावर। उस दिन सिर्फ उसी की बादशाही है। वो कल भी बादशाह था, वो आज भी बादशाह है और वो उस दिन का भी एक ही बादशाह होगा। उस दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा मगर अल्लाह के इज़्न से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारी हमायत करेंगे भी तो वो भी अल्लाह ही के इज़्न से होगी, वरना उस दिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद अल्लाह की बख्शिश और रहमत के तलबगार होंगे। तो सोचे हमारा तो क्या ही आलम होगा उस वक्त। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे आजकल के मौलवी हजरात सस्ती शोहरत और वाह वाह करवाने के लिए जो हमें गोलियां देते रहते हैं ना कि टेंशन न लो, हमारे नबी हमें बख्शवा लेंगे। ये मत समझे कि अगर हमारे नबी हमारे सिफारशी हैं तो हमें किसी भी किस्म के बुरे काम का लाइसेंस मिल गया है और दिल में ये गुमान लेके बैठे हैं कि हमारे नबी हमें बख्शवा लेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे नबी खुद उस दिन अल्लाह के इज़्न के ताबे होंगे। और वैसे भी मैं आप सब की ये गलत फहमी दूर कर दूं, नबी पाक ने अपने उम्मतियों की सिफारिश करनी है और मेरे समेत आप अपना एहतसाब खुद करके देख लें कि जिस कैटेगरी में हम लोग फाल करते हैं, उम्मती तो छोड़ें, हम तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब आते हैं चौथी आयत पर। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत मेरी आज की इस वीडियो का क्लाइमैक्स है। मैं इस आयत को आज के मुसलमान से कंपेयर करके बयान करूंगा। इबादत का लफ्ज अरबी जुबान में 3 मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पूजा या प्रस्तिश, नंबर 2 अतात और फरमाबरदारी, नंबर 3 बंदगी या गुलामी। अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स पर पूरे उतर रहे हैं तो आप वाकई में इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। मेरा सवाल अब यह है कि हम नमाज तो पढ़ते हैं बल्कि अक्सरियत तो वो भी नहीं पढ़ती। क्या हम वाकई ही अल्लाह की अतात करते हैं? क्या हम वाकई ही उसके फरमाबरदार हैं? हम डेली बेसिस पे न जाने कितने ही गुनाह करते हैं और कुछ गुनाह तो हम जानते बूझते हुए भी करते हैं जो कि अल्लाह की फरमाबरदारी तो नहीं हो सकती और यही आकर हम अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमसे परफेक्शन कभी नहीं मांगी, उसने सिर्फ कोशिश मांगी है। परफेक्शन वाला लेवल वो खुद ही आपके अंदर पैदा कर देगा, मगर तब जब आप सच्चे दिल से उसकी हदायत के तलबगार होंगे। लेकिन हम तो कोशिश करना भी मुनासिब नहीं समझते। व इय्याक नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत के ये वो अल्फाज हैं जिन्हें अगर हम समझें और अपना एहतसाब करें तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़े मुशरिक तो हम खुद हैं, बस मुसलमान होने का लेबल लगा के फिर रहे हैं। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि लोग कोई भी भारी काम करने से पहले ये तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, या अली मदद, या गौस पाक मदद। मतलब आप मदद हजरत अली और या गौस पाक से मांग रहे हैं। वो तो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो तो किसी के मुश्किल कुशा भी नहीं हो सकते, बल्कि ये तो खुद उस दिन हमारी तरह लाइन में लगे होंगे और अल्लाह की बख्शिश और रहमत के तलबगार होंगे। हजरत अली और गौस पाक तो क्या, बजाते खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी के मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। मुश्किल कुशा और मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं, और कोई नहीं से मुराद कोई भी नहीं। गौस पाक और मुख्तलिफ दरबारों पे गिड़गिड़ाते हुए ये सो कॉल्ड मुसलमान आप खुद देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ खैर, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे
خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ جو صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس صفت میں آپ کسی کو بھی کاؤنٹ کریں گے تو وہ شرک ہوگا۔ رزق دینا اللہ کی صفت ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، مشکل میں ڈالنے والا اور مشکل سے نکالنے والا بھی وہی ہے، مددگار بھی صرف اور صرف وہی ہے۔ تو اسے چھوڑ کر آپ جس کسی سے بھی مدد کے طلبگار ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر مدد کی بات کی جائے تو ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، فرض کریں کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام ہے تو ایک دفعہ آپ اسے اپنا کام کہہ سکتے ہیں، دوسری دفعہ بھی کہنے کی اجازت ہے، صرف اس لیے کہ شاید اس کے ذہن میں نہ رہا ہو، لیکن تیسری دفعہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کی بدبو آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ میرا کام صرف یہی آدمی کر سکتا ہے، صرف یہی، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ملاحظہ فرما لیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ جب تمہارے ہر نفع نقصان، تمہاری خوشحالی، تمہاری افلاسی، تمہاری زندگی، تمہاری موت، گویا کہ تمہاری ہر چیز پر صرف اور صرف اللہ ہی قادر ہے، اور یہ حقیقت تم جانتے بھی ہو، تو پھر کس بیس پہ تم درباروں پہ اور پیروں مریدوں کے پاس جا کر اپنے لیے مدد مانگتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں مشکل میں ڈالتا بھی ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے آزمائش ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل کا حل مجھ سے مانگے اور میں اس کی مدد کروں۔ لیکن ہم مدد مانگنے کے لیے کسی اور ہی جگہ اور کسی اور ہی شخصیت کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مشرک نہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔